9 से 1 डबल इंटीग्रेशन के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये एक पर्टिकुलर प्रकार का प्रॉब्लम है और ऐसा ही एक प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बट वैसा ही मैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक अलग या एक नए वैरायटी का प्रॉब्लम या नए वैरायटीज़ के प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करने को मिले, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को अगर तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है तो तुम्हें ये 5 फॉर्मूलेस का लर्न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 5 फॉर्मूलेस लर्न है एंड अभी हम प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। सो अगर डबल इंटीग्रेशन के कोई भी प्रॉब्लम को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें वो चीज़ पता होना ज़रूरी है। अगर लिमिट्स x के टर्म्स में है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे जो हमारे लिमिट्स है वो x के टर्म्स में है और इसीलिए सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, अब यहाँ पे हमारे लिमिट्स x के टर्म्स में है और इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे एंड dx बाहर वैसे का वैसा। अब 0 to a √3 x बाहर चले जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका कुछ काम नहीं है एंड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन। अब यहाँ पे टेक्निकली हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही हम आगे सॉल्व करने के लिए गए तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि ये एक पैटर्न को बिलोंग करता है प्रॉब्लम। देखो, जब तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हें ना चीज़ें दिखना चालू हो जाती है और ये बस तभी होता है जब तुम प्रैक्टिस करते हो। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्रैक्टिस करता है, इसीलिए यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ दिख चुकी है, चीज़ें दिखना चालू हो चुका है मुझे। और कौन सी चीज़ मुझे दिखी है? देखो यहाँ पे क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई। ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर तुम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा इधर उधर घुमाओगे तो यही आ जाएगा, ये तुम लोग को भी पता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ही ये लिखना है और यहाँ पे ये लिखना है? दोनों सही में एनीवे, बट मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, पहली तो प्रैक्टिस और दूसरा क्योंकि ये सब हमें पता है कि एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो वो पैटर्न ये कहता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे है वो यहाँ पे आनी चाहिए और बेसिकली ये फॉर्मेट में आनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ये फॉर्मेट में क्यों आनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है उसका, वो देखो वो फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें, इसीलिए ये फॉर्म में वो आना चाहिए। अब वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 0 to a √3 x। क्या है वो फॉर्मूला? 1 upon a। What the hell is a? a is this √x square plus a square tan inverse y by y is y upon a √x square plus a square 0 to x square plus a square। और यही क्यों यहाँ पे आना चाहिए ये आपको बाद में पता चलेगा, dx, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट्टी है चीज़ है अगर यही यहाँ पे आता है तो। 0 to a एंड अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y के जगह पे ये आ जाएगा। तो अगर y के जगह पे ये आएगा तो ये कट हो जाएगा, दैट वुड बी tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इज π/4, तो इसलिए π/4 और ये वैसे का वैसा क्योंकि इसमें कोई भी y नहीं है, राइट, a स्क्वायर। और अभी 0 आ जाएगा, माइनस y के जगह पे 0, tan इनवर्स 0 होता है तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड dx, ये फ़ायदा होता है यही इधर लिखने का। क्या फ़ायदा होता है समझा? ये पूरा का पूरा कट हो जाता है। अब आगे इसको हम बाहर लेके आएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा 4 एंड 0 to a √3, इसको अंदर लेके जाएंगे, दैट इज x अपॉन दिस। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये रूट है एंड ऑल दैट स्टफ dx, राइट। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/4 0 to a√3, ये ऊपर जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और -1/2 हो जाएगा, राइट, एंड dx। अब ये जो स्टेप मैंने लिखा है, क्या इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/4 1/2, ये मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इट इज़ प्रीटी इजी एक्चुअली, ये हमने पहले भी किया है बहुत बार। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -1/2 एंड 2x, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे हाफ लिया, यहाँ पे 2 लिया, बस बाकी कुछ नहीं किया। x ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ क्योंकि ये 2 कट हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये आएगा। अब हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, जब इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन रेज टू n होता है और बाजू में उसका डेरिवेटिव होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x है और रेज टू n भी है और बाजू में उसका डेरिवेटिव भी है, यानी कि अगर इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आंसर 2x आएगा और बाजू में 2x है, ओके। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, और डायरेक्ट आंसर क्या है ये। अब π/8, अब डायरेक्ट आंसर क्या निकलेगा इसका, ये रेज टू दिस प्लस 1 अपॉन दिस प्लस 1, सो दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू दिस प्लस 1, दैट इज 1/2 अपॉन दिस प्लस 1, मतलब बेसिकली 1/2 ही, ओके। एंड बस वही है, हाँ, लिमिट्स फ्रॉम 0 to a√3। अब आगे क्या होगा, ये जो 2 है वो उड़ के यहाँ पे चले जाएगा, दैट इज 2π/8। उसके बाद देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो सबसे पहले x के जगह पे ये आ जाएगा, सो दैट इज a√3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड ये पूरा का पूरा रेज टू 1/2 एंड ये नीचे कुछ आने नहीं वाला क्योंकि ये उड़ के इधर चला गया था, एंड माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये x की जगह पे अगर 0 आया तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा सब कुछ, बस यहाँ पे a स्क्वायर रेज टू 1/2 होगा, तो a स्क्वायर रेज टू 1/2 क्या होगा, a रेज टू 2/2 विच इज a रेज टू 1 विच इज a, तो यहाँ पे a आ जाएगा सिंपल सा। अब यहाँ पे 1:4 टू साइड, तो यहाँ पे π/4 और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, देखो a स्क्वायर और ये 3, यानी कि बेसिकली 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 माइनस a π/4। 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर रेज टू 1/2 दैट इज √4a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे π/4, अब यहाँ पे अगर 4 बाहर आया तो वो 2 हो जाएगा और ये छपरा हट जाएगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये एक नंगा पुंगा सादा सा a बचेगा और माइनस a वैसे का वैसा, एंड अभी 2a माइनस a क्या होता है a, सो दैट इज πa/4, और ये आपका फाइनल आंसर है, कॉपी कर लो।